अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं, घरों में हैं, सेफ हैं। जी अच्छा, आज का जो हमारा मौज़ू है जिस पे हमने बात करनी है, जिसकी वजह से हमने ये शो रखा है, वो है चाइल्ड अब्यूज़। जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती होती है एक बड़ी छोटी उम्र में, वो हमारा टॉपिक है। इस पे हमने आज बात करनी है और इस पे हम कोशिश करेंगे कि हम इसको हर मौज़ू से हम इसको हर लिहाज़ से कवर करने की कोशिश करें। जिसकी वजह से हम इसको कवर करने के लिए हम जी एक साइकोलॉजिस्ट का भी हम अपने शो में इनको बुलाएँगे, उनकी राय लेंगे। हम एक जो है एक डिप्लोमैटिक राय भी लेंगे कि गवर्नमेंट को उस पे क्या स्टेप्स लेने चाहिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। उसके अलावा हम जी जो इस पूरे सिस्टम में, इस माशरे में सबसे जो अहम किरदार है, जो एक माँ का किरदार है, उनसे हम पूछेंगे कि उनको क्या मुश्किलात आती हैं जब एक एक बच्चे को पालना होता है और किन-किन चीज़ों से उनको गुज़रना पड़ता है, क्या डर उनके ज़हन में होता है, हम उस बारे में बात करेंगे आज। तो चलिए जी चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। अच्छा ज़ीशान ये बताइएगा कि जो चाइल्ड अब्यूज़ के जो केसेस पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर हुकूमत को क्या रद्द-ए-अमल करना चाहिए? देखिए जी, हुकूमत का काम होता है पॉलिसी बनाना और उसको टेक्निकल लेवल पर पकड़ धकड़ कर देना, किसी को सजा दे देना। ठीक है, ज़रूरी है, फायर फाइटिंग की ये करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम चीज़ होती है ये जानना कि वो आग जो लगी है वो क्यों लगी, ताकि आइंदा ना लग सके। ये बुनियादी काम होते हैं पॉलिसीज बनाना स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट्स के। स्पेशली इस केस के अंदर इसका ये तो केस टोटली हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है या उससे रिलेट करता है कि क्यों ये ऐसे केसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी काफी घुटी हुई सोसाइटी है। हमारा विजुअली या मीडियम के थ्रू एक्सेस वेस्ट से हो गया है, जहाँ पर सोसाइटी जो है सेक्सुअलिटी के अंदर बहुत ओपन है और वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन इस मैटर के अंदर निस्बतन बहुत कम है क्योंकि मौके ज्यादा। दूसरी तरफ इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद हमारा एक्सेस तो हो गया, लेकिन हमारे कल्चर इटसेल्फ ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस हम वो यहाँ पर नहीं है, तो हम बेसिकली बन गए चू चू का मरना। तो देखते हम कुछ हैं, करते हम कुछ हैं, पसंद हम कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस पर अमल कुछ वजूहत की, नजरियाती वजूहत की वजह से, रिलीजियस वजूहत की वजह से, कल्चरल वजूहत की वजह से उस पर अमल नहीं करते। तो उसका रिजल्ट बनता है जहनी इस्तराब और जहनी बीमारी। ठीक है। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि मगरिब के अंदर वहां पर गवर्नमेंट ने की जो एक्सेस है लोगों का टुवर्ड्स पोर्नोग्राफी, वो काफी रेगुलेटेड है, जो कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस जो है यहाँ पर है नहीं। और वो वहाँ पर कल्चरली भी, वहाँ पर सोसाइटी के लेवल पे भी वो अपने बच्चों तक जो चीज़ें पहुँच रही होती हैं उससे काफ़ी निगाह रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर वालदैन और बच्चों के दरमियान टेक्नोलॉजिकल गैप इतना ज़्यादा है कि बच्चों के एक्सेस को वो रेगुलेट नहीं करते। तो ये मुख्तलिफ वजूहत हैं कल्चरल, कि किस तरीके से इस किस्म की फ्रस्ट्रेटेड किस्म की जहनीत परवान चढ़ रही है हमारे माशरे के। इसके लिए सबसे पहले तो जी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, एक कॉन्सेंसस बनाना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट बुनियादी बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल के मुताबिक खुद ही सोसाइटी ही होती है, क्योंकि वो वोट लेकर आई होती है, वो नुमाइंदा होती है। तो उसको सोसाइटी से डाइवोर्स समझना गलत है। तो गवर्नमेंट ने और हमारे जो सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको एक कंसेंसस पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कि बच्चों के मुतय्यन करेगी वो रास्ता जिस पर इस कौम ने चलना है। क्या हमने वेस्ट को फॉलो करना है, क्या हमने वेस्ट को नहीं फॉलो करना है, क्या हमने कल्चर कौन सा अडाप्ट करना है, क्या हमारी जो जहनी बीमारियां आ रही हैं उसके लिए हमने क्या स्टेप्स लेने। तो उसके लिए जो बुनियादी तौर पे दो तीन चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। एक तो ये है कि सबसे पहले सोशल साइंसिस को के ऊपर काम। सोशल साइंटिस्ट वो तबका होता है जो कि सोसाइटी की नोक पलक करता है और उसकी राह मुतय्यन करता है और रिसर्च करता है और देखता है कि उसके खित्ते की, उस इलाके के लोगों की जहनीत
डेमोग्राफी, साइकोग्राफी के मुताबिक कौन सी पॉलिसियां ज्यादा कारामद हैं और कौन से हमारे इंडिजिनस मसाइल हैं जिनको हमने टैकल करना है। तो द गवर्नमेंट हैज टू, अनफॉर्चुनेटली इस बजट के अंदर गवर्नमेंट एजुकेशन की स्पेंडिंग कम कर दी, जो कि इससे शायद बड़ा जुल्म इस कौम से हो ही नहीं सकता। जरूरत इसी बात की थी कि इसी एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर सोशल साइंटिस्ट प्रोड्यूस करें। सोशल साइंटिस्ट जो है वो आपकी रिसर्च वो करेंगे, वो बताएंगे आपको कि आपने इस किस्म की जहनी बीमारियों का कैसे सद्भाव करें। फिर ये स्ट्रक्चरल जो उनकी गुजारिशात होंगी वो आप पॉलिसी के अंदर अडॉप्ट करेंगे और उससे आप इस तरह के मसाइल का परमानेंट और बुनियादी सतह के ऊपर हल कर सकते हैं। ये तो हो गया एक प्रोसेस मैंने आप बताया है। ये बड़ा आसान होता है कि ये कर दें वो कर दें, नहीं, ये इस तरह से सोसाइटी चेंज नहीं हुआ। और इन सोसाइटी के इतने डीप रूटेड मसाइल जो हैं उनका इतना इजी कोई फिल नहीं होती, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। हमें उस प्रोसेस को इनिशिएट करने की जरूरत है और वो प्रोसेस फिर वही है, योर यूनिवर्सिटीज, योर प्रोफेसर्स, योर स्कॉलर्स, देयर देयर रिसर्चेस, then their consensus and recommendation to the government, and then according to those recommendations the government has to make a policy which is going to curb this evil from our society. ये तो एक प्रोसेस मैंने आपको आइडेंटिफाई। ठीक। दूसरी चीज जो है कि फिलहाल क्या किया जा सकता है, कम से कम हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर ये किया जा सकता है, ये बहरहाल ये हुकूमत के उस पैराडाइम से शायद थोड़ा बहुत बाहर निकल जाएगी बात, तो वो हमें बहरहाल हमारे साइकोलॉजिस्ट को हमें सपोर्ट करना चाहिए और साइकोथेरेपी वगैरह के बारे में गवर्नमेंट का रोल था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लास्ट आपको पता होगा कि जो ज़ैनब का केस हुआ था जिसको बड़ी हाइप मिली थी पाकिस्तान में, उसके ऊपर लोग ये हल लेके आए थे कि सख्त से सख्त सजाएं दें, पब्लिकली एग्जीक्यूट करें, तो शायद लोगों से खौफ बैठ जाए तो वो इस चीज को अवॉइड करें, इस गलती को। इसके बारे में क्या राय है? फिर ये भी देखिए क्वेश्चन जी जी, इसके देखिए अगेंस्ट है क्या? मैं समझ रहा हूँ, ये वो तरीका है जो कि टेररिस्ट करते हैं, दहशत क्रिएट करते हैं। देखिए, दहशत क्रिएट करना हल नहीं है। आप इससे भी खौफनाक और दर्दनाक सजाएं बना लें, ठीक है, लेकिन क्या मौत से भी ज्यादा कुछ सख्त सजा हो सकती है? जो शख्स मौत से की सजा को होते हुए, कौन नहीं जानता कत्ल जो है उसकी सजा मौत है, लेकिन फिर भी माशरे में कत्ल हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? तो प्रॉब्लम सजा का नहीं है, प्रॉब्लम दो है। सबसे पहले आपका सोसाइटी लेवल का स्ट्रक्चर लेवल प्रॉब्लम्स है जो कि क्रिमिनल्स पैदा कर रहे हैं, जिसको मैंने पहले एड्रेस किया। हम्म। और दूसरा आपका जो इसका ज़ेरी पार्ट जो है, वो हिस्सा है, वो है आपका जस्टिस सिस्टम। ठीक है जी, जब जो परपिट्रेटर है उसको ये यकीन होगा कि जब वो कोई भी जुर्म करेगा उससे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, तो उसकी जुर्म करने की हिम्मत जवाब दे जाएगी बहुत हद। ये नहीं कि 100% फिर भी लोग करते हैं, फिर भी होता रहेगा, जुर्म खत्म नहीं हो सकता। यानी कि ऐसे माशरे जहां पर जस्टिस सिस्टम बहुत एडवांस्ड है और वहां पर बच निकलने के मौके बहुत कम होते हैं, इतनी इम्प्यूनिटी नहीं होती जैसे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में, वहां पे भी जुर्म लेकिन बहुत कम होता है, इट्स रिलेटिव। तो मसला यह है कि आपने सबसे पहले वो जो फैक्ट्रियां हैं, सोसाइटी को बेसिकली यही सोसाइटी ही फैक्ट्री है जो कि मुजरिम पैदा कर रही है। इस फैक्ट्री के अंदर जो निजाम की गलती है उसको दुरुस्त करना है, जिसका मैं तरीकाकार मैंने पहले क्वेश्चन से हुकूमत के रोल के मुताबिक आप जो क्वेश्चन था उसमें एड्रेस किया है, सॉरी। और अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि इस तरह के जब केसेस होते हैं उनको टीवी न्यूज़ चैनल के बने निस्बत सोशल मीडिया पे ज़्यादा इसको चीज़ को हाईलाइट करते हैं और बाद में जाके वो चीज़ें हमें देखने को न्यूज़ चैनल या मीडिया में पड़ती हैं, तो उस चीज़ का क्या असर होगा लोगों पे? देखिए उसको जी, आप ये कैसे बड़ा देखते हैं? क्लासिक सी इसका आंसर बड़ा क्लासिक सा है, वो यही है कि सोशल मीडिया और कन्वेंशनल मीडिया से हम कहते हैं या ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है हमारा,
उसमें यही फ़र्क है कि वो कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेशंस पे हो सकती है, ब्रॉडकास्ट के ऊपर उस पे पाबंदियाँ, एडिटोरियल चेक्स होते हैं। सोशल मीडिया पे हर बंदा ही कोई भी शख्स बैठ के वहाँ पर कुछ भी पब्लिश कर सकता है, जिसकी वो भी कोशिश की जा रही है डिफरेंट लॉज यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नमेंट्स करें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा कम अज़ कम उस हद तक मुमकिन नहीं है वो चेक्स और कंट्रोल जैसे कि ब्रॉडकास्ट मीडिया पे किए जा सकते हैं। हैविंग सेड दैट, जो चीज़ इंसान के ज़हन तक, कान तक पहुंचेगी वो सोशल मीडिया पे आएगी। सही। इस पे कोई कह देना कि ये कोई एजेंडा है, ये हमारी इंसानी फितरत है बेसिकली। ये कोई हुँ। भी खबर जो कि आपको लगेगी कि न्यूज़ वर्दी है या इंटरेस्टिंग है या दिलचस्पी रखते हैं आप, मनफी या मुस्बत कोई भी हो सकती है, वो आप शेयर करेंगे और वो सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो जाएगी। ये एक मिजाज है सोशल मीडिया का। बल्कि रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर ये चीज़ जो है उन्होंने आर्टिकल एक पब्लिश किया है कि जो अब्यूज़ के जो केसेज़ हैं वो पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाता। न्यूयॉर्क टाइम्स में ही पब्लिशिंग का उनका आर्टिकल हुआ है ये। देखिए जी, न्यूयॉर्क टाइम्स एक मोतबर इदारा है और उसकी बात अगर उसने की है तो डेफिनेटली वो, उसकी रिप्यूट अच्छी है, उसके पीछे कुछ सब्सटेंस और एविडेंस ज़रूर होगा, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। अंडर रिपोर्टिंग कहाँ पे नहीं होती, ये तकरीबन हर माशरे में ही हो रही होती है, और स्पेशली रेगुलेटेड सेक्टर, स्पेशली मीडिया जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर या ऐसे दूसरे ममालिक, मीडिया के ऊपर कुछ कदम होती हैं, उसके ऊपर कोशिश ये होती है वहाँ की गवर्नमेंट की। आपको मोटी में एग्जांपल एक दो भी दे देता हूँ कि यहाँ पर आप लोकल थाने के अंदर एफआईआर कटाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसकी वजह ये होती है, थानेदार साहब कहते हैं जी कि यहाँ पर दर्ज हो जाएगी तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, तुम्हारे इलाके में इतने जुर्म क्यों हो रहे हैं। ये हुँ। एक बहुत बड़ी वजह होती है कि वो एफआईआर नहीं काटते कि यार ये जो देखेंगे कि वो कोशिश करते हैं और बाहरी सेटल हो जाए या कुछ ऐसी हल्की फुल्की दफा लग जाए, जुर्म जिसमें कम हो, ताकि उसकी जो रिपोर्ट ठीक हो जाए। उसी तरह का ये वही माइंडसेट है कि भाई ये रिपोर्ट ना हो चीजें जिससे हमारा इमेज, देखिए जी, हकीकत तो हकीकत है, आप उसको मीडिया के ऊपर आप उल्टा उसको अंडर प्ले करके आप ज्यादती कर रहे हो। एक चीज सही। है, और उसको रिपोर्ट सही तरीके से करना चाहिए, उसके जो उसके जो वर्ड्स यूज करें, जो उसको फ्रेजिंग हो, जो उसका एंगल हो, वो एक सहाफती असूलों के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इमेज की वजह से एक सच को दबा देना, वो काउंटर प्रोडक्टिव है जी। वो तो फिर सोशल मीडिया शुत्र बे महार बनकर उस पर वो चीजें बयान करेगा। देखिए, आपने अगर रेगुलेटेड सेक्टर से एक चीज को हटा दिया तो उसके बारे में जो भी बात किया जाएगा उस पे ही लोगों ने कान धरने हैं। आपने सही नैरेटिव तो बनाया, बनने ही नहीं दिया, तो फिर आप कंप्लेन किस चीज की कर रहे हैं। अगर आप अगर सरकारी सतह पे उस बारे में सही रिपोर्ट शेयर करें और करें तो फिर उस पर गॉसिप और उस पर हेर से के चांसेस कम हो जाते हैं। और हुँ। अगर आप उस चीज को बिल्कुल ही अवॉइड करना शुरू कर दें या उस पर जिक्र ही ना करें, तो फिर सोशल मीडिया पे जो कुछ शेयर किया जाएगा लोग उसी पे बिलीव करेंगे, उनको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये कोई तरीका नहीं है कि भाई आप फॉर द सेक ऑफ एक, फॉर द बिगर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ये सोच नहीं। सच सच होता है, सच को छुपाने से चीजें खराब होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर एक ज़माने से मुख्तलिफ सतह पे सच को डिस्करेज किया गया। स्पेशली जो एक हिस्ट्री है हमारी डिक्टेटरशिप्स की, जो कि जिनकी बुनियाद ही सच को दबाने पर ही कायम हुई। हुँ, और हुँ। उस वजह से अभी तक हमारे मिजाज के अंदर, हमारे हाकिमों के और हमारे मशीनरी जो है, उनकी मशीनरी का मिजाज है कि हम सच को दबाना पसंद करते हैं, लेकिन जमहूरियत का ये मिजाज नहीं है। ये हमें अब समझने की जरूरत है। थैंक यू। ठीक है। बहुत शुक्रिया तिशान हमें अपनी राय देने का। जो ख्याल रखिए। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, एक वक़्फ़ा लेते हैं, उसके बाद हम आएँगे अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। साइकोलॉजिकली एक बंदे किस लिहाज़ से वो सोचता है जब वो ऐसा कुछ करने जाता है? तो हम बात कर रहे हैं चाइल्ड अब्यूज़ की। चाइल्ड अब्यूज़ कोई भी ऐसी चीज़ जिस
वजह से एक बच्चे को ये फ़ील हो कि उसको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, वो चाइल्ड अब्यूज़ में कंसीडर की जा सकती है। जैसे इमोशनली अगर वो डिस्टर्ब है बच्चा, या उसको इमोशनली आप किसी भी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, या आप उसको फिज़िकली किसी भी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, या आप उसको मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, या आप उसको सेक्शुअल टॉर्चर दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है इस टाइम पे। आप अपने माशरे में देखें तो बहुत कॉमन है। या आप एक बच्चे को निगलेक्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली में 3 बच्चे हैं, आप 2 को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप एक को कह रहे हैं कि थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। चाइल्ड निगलेक्टेंस एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे बाद में साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ चाइल्ड अब्यूज़ में आ जाता है। हम देखा जाए कि पाकिस्तान में जो इसका रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह जो ये है वो है कि पाकिस्तान में गुर्बत है। गुर्बत की वजह से जॉब्स नहीं मिलती हैं, और ऊपर से जॉब्स की भी कमी है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो, और जो इनकम की जो इंक्रीमेंट है वो, उसका जो रेट है वो, उसमें इतना डिफरेंस है कि जिसकी वजह से लोग जॉबलेस हैं। उसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और एग्रेशन होता है उनके अंदर। अगर हम लोग साइकोलॉजिकली देखें और हम हाइपोथेसिस उठाएं तो उसमें सब में यही बात है कि जहाँ से साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बात की, फ्रॉइड ने, एरिक ने, इन सब ने यही बात की कि एग्रेशन और जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, वो ये चीज़ें होती हैं जो कि उनको लीड करती हैं टूवर्ड्स बीइंग aggressive, being frustrated, and taking all this frustration out on a student, like mostly on a students। क्योंकि आप देखो जो बच्चे पढ़ने मदरसों में पढ़ने जा रहे होते हैं, जो स्कूल पढ़ने आ रहे होते हैं, मोस्टली वही बच्चे होते हैं जिनके साथ चाइल्ड अब्यूज़ के किया जा रहा होता है। मोस्टली वही लोग होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं। आप देखो कि अगर एक बंदा है वो फ्रस्ट्रेटेड है तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बच्चे को मारेगा घर आके, या उसके लिए उसके साथ, अगर वो सेक्शुअली डिप्राइव्ड है तो वो सेक्शुअल अब्यूज़ करेगा। अगर उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी के कोई फेलियर है, कोई नाकामी है, तो वो उसका बदला जाके वो बच्चों से लेता है, वो बच्चों पे निकालने, क्योंकि उसको पता है कि वो बच्चा आवाज़ नहीं उठा सकता अपने लिए, तो वो उसके साथ अब्यूज़ करता है। और यही एक वजह है कि हम आवाज़ नहीं उठाते। और आवाज़ हम क्यों नहीं उठाते? क्योंकि अगर आप एक लड़की के साथ कुछ गलत हो गया तो वो उसके पेरेंट्स, सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स ही उसको चुप करवा देंगे। नहीं बेटा, लोग क्या कहेंगे, अगर हमने ये बात बाहर निकाल दी तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं आएंगे। इस तरह की जो सारी बातें जो हमने टैबू की हुई हैं कि नहीं, हमने ये बात बाहर नहीं निकालनी है, और ना ही तो हम उस बच्चे से उस बारे में बात करते हैं। फिर या तो आप उस बच्चे से बात करो और उसको बताओ कि उसको बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करो कि जिस तरह से अभी रिसेंटली बैड टच वाली एक उन्होंने चीज़ स्टार्ट की थी, दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव। आप उससे बच्चों को पता चलता है कि यार ये बैड टच है, इसकी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ सकता है। हम बच्चों को वो लीनियंसी देते ही नहीं हैं। जिस तरह से कम्युनिकेशन गैप होता है, उसी तरह से पावर गैप होता है। पावर गैप होता है पेरेंट्स और एक चाइल्ड के बीच में, और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने आप को अथॉरिटी समझते हैं पेरेंट्स को। बच्चे भी ये समझते हैं कि हमने पेरेंट्स के पास ज़्यादा पावर है तो हम उनसे जाके इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते। वो उस चीज़ को पहले से ही ना अपने ही अंदर गिल्ट महसूस करते हैं, शायद हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है, और वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि हम सबके साथ बात ना करें इसके बारे में। अब पाकिस्तान के अंदर हर चौथी लड़की और हर 8वां लड़का इस चीज़ का शिकार है, लेकिन कोई बात नहीं करता। इवन लड़कों को ये लगता है कि हमारी मस्कुलिनिटी पे, हमारी मर्दानगी पे बात आ जाएगी अगर हम किसी को जाके बता देंगे कि हमारे साथ ये हुआ है। अगर उन्होंने मार खाई है किसी से तो वो जाके बताते ही नहीं है कि ओ हमें तो मार पड़ गई, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी अगर हमने जाके बताया। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में यही बातें होती हैं, क्योंकि जो उन पे बड़ों से सीखते हैं, हम उनको सही तरह से गाइड नहीं करते। इस वजह से सब चीज़ें जो इसके इम्पैक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकली, जो एक बंदे पे इम्पैक्ट होते हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम उसी से गुजरे नहीं हैं। हम सोच भी नहीं सकते किस तरह के साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टली, असल में जो लोग ये चीज़ करते हैं वो मोस्टली पहले उस चीज़ से गुजरे हुए होते हैं। उन पे मतलब इस चीज़ का इतना गहरा इम्पैक्ट रह चुका होता है कि वो उस चीज़ को सफ़र कर चुके होते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, वो उस चेन को कंटिन्यू करते हैं। ये चेन इसी तरह से कंटिन्यू होती जाती है, वो होती जाती है। सोसाइटी में चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हम उसको इसकी बेसिक से ख़त्म नहीं कर देंगे, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी सोसाइटी में, क्योंकि ये एक इम्पैक्ट है जो साइकोलॉजिकली उनके ब्रेन में पड़ चुका है। उनको वो डिसऑर्डर्स से सफ़र करते हैं, उनको एंजाइटी होती है, उनको स्ट्रेस होता है, उनके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं उन लोगों के अंदर जो ये चीज़ से गुजरते हैं। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि एक इंसान को हैवान बना देती है। सही गलत की तमीज़ भूल जाते हैं लोग, अपने बाप अपनी बेटी से क्या रिश्ता है वो भूल जाता है। तो इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स तो बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं जिस चीज़ के बारे में, मतलब हम नहीं सोच सकते इस चीज़ के बारे में। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखें तो ये होता बेसिकली लॉन्ग टर्म, ज़्यादातर लोगों को लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ही रहते हैं इसके, क्योंकि
हमने इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी, हमने बस सोच लिया हमने सोसाइटी में कि हमने इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी, जिसकी वजह से हम थेरेपीज़ भी नहीं देते लोगों को। और जब थेरेपीज़ नहीं मिलेंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि वो उनकी फीलिंग्स हैं उनके अंदर ही रह जाएंगी। वो दबते दबते वो फीलिंग्स जो है वो फ्रस्ट्रेशन में, वो उनके अंदर एग्रेशन, वो सब चीज़ें उनके अंदर ही बिल्टअप होती जाएंगी, जिसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी सफ़र करेंगे। इस सब की वजह से उनकी ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्रिएट होने लग जाते हैं, उनके स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही होती है। उनको आप देखें तो मतलब उनकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। इससे एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से जो कि उनका बचपन में हुआ था, वो उनको पूरी लाइफ पर सफ़र करती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप सोशली और आप एक साइकोलॉजिकली फंक्शन ही नहीं कर रहे सही तरह से, तो आप किस तरह से सोसाइटी में अपने आप को लेके चलोगे साथ साथ। वो उन लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम होते हैं, वो डरते हैं कि हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करना। और जो लोग इमोशनली इस चीज़ से जिनके साथ इमोशनली अब्यूज़ हुआ होता है, वो लोग ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं कि वो सुसाइड कर लें या वो सुसाइड कमिट कर लें। वो लोग उस तरफ ज़्यादा जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि मतलब वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो कट्स मारते हैं, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, और मोस्टली ऐसे लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि जो इस तरह के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिले, क्योंकि या तो उनको बचपन में निग्लेक्टेंस फील करने की वजह से वो बड़े होकर अटेंशन सीख करना चाहते हैं, वो अटेंशन सीकिंग करते हैं, और इसकी वजह से वो हर गलत इंसान के पास जाते हैं। मतलब वो नहीं देखते ये सही है या गलत है उनके लिए, वो स्ट्रेंजर्स के पास जाते हैं, वो उनसे भी मदद मांगते हैं। और इस चक्कर में अक्सर वैसे जब वो अपना ट्रॉमा, जो भी उनके जहन में जो भी उनकी बात, उनकी जो भी उनकी बैड मेमोरीज होती हैं, जब वो उन लोगों को बताते हैं स्ट्रेंजर्स को, तो वो उसको मिसयूज़ करते हैं। वो उल्टा उनका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और उनको मतलब धमकाते हैं कि हम आपकी ये बात बता देंगे, या फिर किसी भी तरह से उनको इमोशनली रैप करके उस चीज़ के अंदर वो उनको और ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो उनके साथ चलते ही रहते हैं। और इसकी सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उनकी थेरेपीज़ करो, प्रॉपर थेरेपीज़ किए जाएँ तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर हम ये बात करें कि अब जिन लोगों ने ये चीज़ सफ़र की होती है, वो इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते। ये तो आप मतलब अगर आप करवाना चाहो तो वो इतना पेनफुल और इतना हार्श होता है एक बंदे के लिए इस चीज़ को ओवरकम करना, कि वो चाहता है, उस पेन से गुजरने के चक्कर में वो चाहता ही नहीं है कि वो उस चीज़ को ओवरकम करे। वो कहता है ठीक है, मैं इस मेमोरी के साथ ही ठीक हूँ, मुझे लेकिन ये चीज़ ओवरकम नहीं करनी है, क्योंकि वो उस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। अगर हम लोग साइकोलॉजिकली बात करें तो हम लोग हिप्नोसिस कर सकते हैं, हम उनकी थेरेपीज़ कर सकते हैं कि हम उनकी जो बैड मेमोरी है वो उनके अंदर से इरेज़ कर दें, और किसी तरह से हम उसकी जो वो मेमोरी, वो जो पार्ट है वो हम उसका रिमूव कर दें। लेकिन ये इतना पेनफुल प्रोसेस है कि लोग भागते हैं, तो मतलब इसको ओवरकम करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो कर जाते हैं। अगर हम अब देखें कि जो लड़कियां होती हैं, अगर वो इस चीज़ के बारे में बात करती हैं सोसाइटी के अंदर, तो उनको बहुत अब जाके उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि मतलब अच्छा ठीक है, इनके लिए इन्होंने ये बात, इनके साथ कुछ बुरा हो गया, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमें मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने यही बात की कि मतलब लड़कियों के हकूक़ के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन अगर एक लड़का एग्जैक्टली उसी चीज़ से गुजर रहा है, कोई लड़की के साथ सेक्शुअल अब्यूज़ हुआ है, तो उसके ऊपर बात नहीं की जाती है। वो ज़्यादा सफ़र करता है, वो मेंटली भी और इमोशनली भी ज़्यादा सफ़र करा था, क्योंकि उसको तो अलाउड ही नहीं है ना कि मतलब वो जाके उस चीज़ के बारे में बात करे। तो लड़के ज़्यादा सफ़र करते हैं इस चीज़ की वजह से कि अगर वो सेक्शुअली अब्यूज़ हुए तो वो ज़्यादा सफ़र करेंगे बानिस्बत इसके कि उसी टाइम पे एक लड़की का अब्यूज़ हुआ। अगर लड़की के लिए हो गया तो सब लोग आवाज़ उठाएंगे कि बहुत गलत हो गया है, लेकिन लड़के के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि लड़के इस चीज़ को बताते भी बहुत कम है। हमारी सोसाइटी में एक बन गया है कि उन्हें नहीं बताना। अगर हम इस बात को देखें कि करता कौन है ये चीज़ें, मतलब कौन होते हैं वो लोग जो ज़्यादातर इन लोगों के साथ इस तरह से करते हैं, तो ये आपके अपने ही होते हैं, आपके करीब लोग। उस बच्चे के जो सबसे करीब लोग होते हैं, मोस्टली वो लोग करते हैं। अब उस बच्चे के कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है जो उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है, या कोई उसका अपना हो सकता है, उसके अंकल, चाचू, मामू, उसके बाप, उसका भाई, ये सब लोग। इवन कि उसके उस्ताद, जो बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं, मोस्टली आती है खबर उसके उस्ताद ने उसके साथ जाती कर ली, अब मारा, उस्ताद ने इतना तशद्दुद किया और मारा कि बच्चा मर गया। अब तो मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि कौन करेगा, लेकिन जो ज़्यादातर हम देखते हैं वो यही होता है कि जो जी, उस बच्चे के सर्कल में जो क्लोज लोग बिल्कुल होते ऐसे ही हैं, है, बिल्कुल मोस्टली ऐसे वही ही है। लोग होते हैं जो उनको इस तरह से ट्रिगर कर रहे होते हैं। और ज़्यादा फिर उसके बाद अगर हम देखें, जो सेकंड नंबर पे जो लोग आते हैं जो ये चीज़ करते हैं बच्चों के साथ, वो लोग होते हैं जिनके साथ खुद पर्सनली हो चुका होता है, जिनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। वो उस चीज़ से वो अपनी एक मेमोरी में होते हैं, और वो उनको लगता है कि हाँ, अगर हमारे साथ जाती हुई तो सबके साथ होनी चाहिए।
कोई उस चीज़ से क्यों बच रहा है? अगर हम नहीं बच सके, अगर हमें किसी ने नहीं बचाया, तो वो उल्टा लोगों के साथ करते हैं। ना कि ये करें कि उनका अगर ट्रीटमेंट ठीक टाइम पे हो जाए, अगर उनको साइकोलॉजिकली आप उनको थेरेपीज़ दें, आप उनको ठीक कर लें, तो वो आगे चेन कंटिन्यू ही नहीं होगी। लेकिन मोस्टली वही लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दूसरों के साथ ये चीज़ें करते हैं, और फिर वो बच्चे आगे जाके भी सेम करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। अगर हम जो रेप है उसकी वजह से मेंटल इलनेस होती है, और ये बात बहुत ऑब्वियस है। आप एक बंदे को, रेप इज़ समथिंग लाइक द सेक्शुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शुअल अब्यूज़, तो रेप सेक्शुअल अब्यूज़ में आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। अब एक बच्चे को, छोटा बच्चा जिसकी बॉडी डेवलप भी नहीं हुई उस चीज़ की, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आप उसके साथ ज़्यादती करो, या एक बच्चा है जो उस चीज़ से गुजर रहा है, जिसकी आप उसके लिए, वो नहीं चाहता है काम, आप उसका वो ज़बरदस्ती काम कर रहे हो, उसको इतने ज़्यादा एक तो इंटरनल चोटें लग चुकी होती हैं कि वो, उसकी बॉडी फिजिकली डैमेज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं बच्चों के, वो एक चीज़ बार बार सोच के, बच्चों को नाइटमेयर्स आते हैं इस चीज़ के बारे में। इवन कि ये वो बड़े भी हो जाते हैं, फिर भी वो रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा वो मेंटली इल हो चुके होते हैं कि वो रिलेशनशिप से डर जाते हैं, वो शादी नहीं करते, वो लोगों के करीब नहीं जाते, वो इवन के मतलब अगर किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है, तो वो, अगर भाई ने कुछ किया है, तो वो पूरी ज़िंदगी लड़कों से ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे उसको। अगर एक लड़के के साथ कुछ हुआ है, तो वो मर्दों में अकेले खड़े होने से डर जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको मेंटली टॉर्चर करी है, मेंटली आपको इल कर देती है बहुत बुरी तरीके से। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को रोकें, जितना हो सकता है अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं कि इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। हमें बताना चाहिए लोगों को, अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, ये सब जाके तभी से बंद हो सकता है। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, एक वक्फा लेते हैं। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले हमने साइकोलॉजिस्ट से बात की, हमने उनकी राय सुनी, फिर हमने हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए, हमने उसकी राय सुनी। जी, अब हम जो हमारी अब जो अगली मेहमान हैं, वो एक माँ हैं। उनकी राय हम जानेंगे कि उनको क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं जब उन्होंने बच्चों को पालना होता है, जब छोटे होते हैं, क्या क्या टेंशन होती है, किस चीज़ से उनको गुज़रना पड़ता है, हम उनकी राय जानेंगे, और उनकी राय जानना इस मौज़ू को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, प्लीज़ हमें बताइएगा आप कि इस इन सब को लेके आपकी क्या राय है? आप क्या समझती हैं? वालेकुम अस्सलाम। सवाल तो ये बहुत आम है और ख़ास भी है। बहुत बच्चे की परवरिश के लिहाज से बहुत ही मुश्किल ये काम है, क्योंकि आप हर टाइम साए की तरह भी बच्चे के साथ रहे ना, फिर भी बच्चा ऐसी चीज़ है कि आप थोड़ा सा अपनी और एक्टिविटीज़ में बच्चे को थोड़ी देर के लिए ज़हन से निकल भी जाते हैं, लेकिन उसका ख्याल रखना, उसकी परवरिश करना, सबसे पहली तरजीह माँ की यही होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे की परवरिश इस तरह अंदाज से करूँ कि वो आने वाले हालात, आने वाले वाक़यात या आने वाली ऐसी चीज़ों को अच्छी तरह वो समझ सके, उनको फॉलो कर सके, या हम उनको ऐसा करवाएं कि बच्चा कोई ऐसी चीज़ हो, बच्चा हमें आके फ़ौरन अपनी माँ को, इतनी अटैचमेंट होनी चाहिए। आजकल की मैं माँओं को कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन उनकी लापरवाही, उनकी इस कदर ज़्यादा है कि वो मुलाजमों पे छोड़ देती हैं बच्चों को। वो परवरिश कर रहे हैं बच्चों की, वही उनकी फीड का, उनके कपड़े चेंज करने का, उनका रूम साफ़ करने से लेके एक एक चीज़ बच्चे की वो उन पर छोड़ देती हैं। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि बच्चे को जिस कदर आप खुद कर सकते हैं, बच्चे का जो छोटे छोटे काम हैं खुद करें, ताकि बच्चा आपके साथ अटैच हो, ना कि मुलाजमों के साथ। मुलाजमों के साथ अटैच होने का ये मतलब है कि वो उसको बच्चे को यूज़ भी करते हैं, हर तरह से वो कर जाते हैं बच्चे को इस्तेमाल। बच्चे को अपनी आदतों की जैसे उनकी होती हैं आदतें, देखिए हमारे माहौल में बच्चों मुलाजमों के माहौल में बहुत फ़र्क है। फ़र्क इस तरह है कि वो उनकी परवरिश और तरह से हुई है। हम अपने बच्चे की जिस तरह की चाहते हैं वो मुलाजम अपनी तरह से करेंगे। लिहाजा बेहतर, सबसे बेहतरीन मेरा माँ को मशवरा यही है, और मैंने खुद भी इसी तरह किया। अपने बच्चों की परवरिश को पहले तरजीह दी है, बजाय के बाकी रिश्तेदार के, किसी और भी काम की फोकियत के, बच्चे के ऊपर फोकस रखा है, ताकि बच्चा आपके साथ रहे, आपके करीब रहे। और करीब रहने का ये तरीका कि बच्चे के सारे काम छोटे छोटे आप खुद करें। सबसे बेहतरीन मैंने पहले भी जिक्र किया ना मुलाजमों का, क्योंकि हमारे घर में मुलाजमों की एक फ़ौज होती है, किसी की कोई हैबिट है, किसी की कोई है।
लेकिन जो आपके अपने अंदर की आदतें हैं, आप तो वही चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे के अंदर वो हों, लेकिन आप बजाय खुद उनको वो ये बातें करने के, समझाने के, आप चाहते हैं कि मुलाजम जो हैं वो उनको ये करें तरबियत। मुलाजम ये तरबियत नहीं करेंगे, बल्कि प्रोटेक्ट उल्टा कैसे कर सकते हैं प्रोटेक्ट इस तरह कर सकते हैं हम कि बच्चों को मुलाजमों के साथ ज़्यादा टाइम ना पास करने दें। जैसे ही वो मुलाजमों को, कोई भी मुलाजम बच्चे को आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा करीब हो रहा है, उसको उससे उसका ख्याल करें, उसका देखें कि वो बच्चे को कोई गलत बातों में तो नहीं लगा रहा। छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट नोशी में लगा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो ऐसी ऐसी हरकतें सिखा देते हैं, वीडियो सिखा देते हैं। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे को, बल्कि हम लोगों ने खुद दिया हुआ है। लेकिन सब बातों को दें, करें आप। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को बिल्कुल आप एक जाहिलाना माहौल दे दें या एक बिल्कुल ही मुलाजमों वाले घर का माहौल दे दें, नहीं, ये नहीं मैं कह रही। बल्कि ये जो मैं अपनी ज़ाती, जो मैंने जिस तरह तरबियत की है बच्चों की, कि आप बच्चों को सबसे पहले मुलाजमों से बचाएं, रिश्तेदारों से। जो ऐसे रिश्तेदार आपके कुछ ऐसे हैं जिनकी आदतें, जिनके वो टच जब आपको करें, जब आपको वो, आप उनको फीलिंग ये वाली बताएं टच करने की, कि ये आपकी टच फीलिंग कैसी है, माँ जैसी है। माँ जैसी तो हो ही नहीं सकती। बच्चा आपको फ़ौरन कहेगा नहीं मामा ये आप जैसी नहीं थी, उसने मुझे इस तरह किया। आपको साइड में ना लेके जाने की कोशिश करें, जैसे ही वो ऐसा करें, बेटा फ़ौरन मुझे आगे बताओ। ये बच्चे के अंदर आप शुरू से बात डालें। अगर ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है जिसको हमने इतना पहाड़ बना लिया है। इसको छोटी छोटी बातों को अगर लेके चलेंगे हम, अगर वो हमारे मसले हल, बल माँ और बच्चा खुद हल कर सकता है। माँ से ज़्यादा कोई अटैच हो नहीं सकता। सबसे बेहतर यही है कि माँ खुद बच्चे को साथ ऐसा करे कि जैसे बेटा आपको कोई मुलाजम बुला रहा है, या मुलाजम किसी ने आपको कैसे पकड़ा है, आपकी गोद में तो नहीं बैठे, उसकी गोद में बिल्कुल नहीं बैठना। इस तरह की बातें आप अगर चंद ड्राइवर के साथ या मुलाजमा के साथ बच्चे को बिल्कुल तन्हाई दे ही ना, ऐसा मौका ही ना आने दें कि बच्चा डिपेंड करे ड्राइवर पे, मुलाजमा पे, या किसी आपके आने जाने रिश्तेदार के ऊपर, या किसी की उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट तो नहीं होगी। फ़ौरन इस बात का नोटिस रखें और बच्चे को फ़ौरन उसके साथ की अटैचमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करें। और ये बिल्कुल माँ के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ना बच्चे के लिए ना माँ के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल ये मुश्किल नहीं है। ये बड़ा आसान काम है अगर हम मिलके, सारे मिलके ये वाला करें। जितनी भी हम अच्छी अच्छी सारी सोसाइटीज़ में जाते हैं, बैठते हैं, इस बात को ज़्यादा फोकस करें। इस बात को डिस्कशन यही है कि बच्चे को आप खुद ख्याल करें, बच्चे की हर ज़रूरत का खुद उसकी हैंडल करें, बच्चे का खुद ख्याल करें, खुद उसके साथ रहें। जितना टाइम आप दे सकते हैं अपने बच्चे को दें। मुलाजमों से थोड़ा सा इनका ना आपस में उनकी रखें, ताकि बच्चा जो है ना माँ को आगे बताए, बजाय के जाके मुलाजमा से कहे। एक लॉ बनना चाहिए, बाकायदा होना चाहिए, बल्कि बड़े लोग उठे भी हैं, आवाज़ भी की, किसी ने इस बात को लिए नोटिस ही नहीं किया कि जैसे ही कोई ऐसा वाक़या हो, जिस तरह फ़ौरन उसकी सज़ा होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है, कोई ऐसा होना चाहिए कानून कि जिस सबसे पहले ये वाली बात, अगर हमारे बच्चे सेफ़ नहीं, उनके फ्यूचर सेफ़ नहीं, हमारा मुल्क सेफ़ नहीं। बहुत शुक्रिया हमें अपनी कीमती राय और कीमती वक्त देने का। हमारे लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें अपनी राय से आपने आगाह किया, हमें अपने अपना ओपिनियन बताया, हमसे शेयर किया कि आपको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी और क्या डर है आपके दिल में, क्या इकदाम करने चाहिए एक पेरेंट को। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने शो के पहले सेगमेंट के अंदर हमने जो चाइल्ड अब्यूज़ थी, जो सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल रीजंस थी, हमने उसको जाना कि उसमें क्या-क्या चीज़ें एसेंशियल हैं, क्या-क्या चीज़ें जो उस चीज़ की वजूहात बनती हैं, जो हमें बड़े अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया गया हमारे साइकोलॉजिस्ट ने। उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हमने बात की कि क्या एसेंशियल स्टेप्स हुकूमत ले सकती है उस चीज़ को ना होने से, उस चीज़ को प्रिवेंट करने से। क्योंकि उन चीज़ों का इम्पैक्ट जो विक्टिम्स हैं उनके ऊपर लाइफ टाइम तक रहता है, जो कि जाता नहीं है। उसके बाद अगर हम समझे जाएँ, मैंने सोचा कि इन द लास्ट हमें ये मेंशन करना चाहिए कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि सबसे पहले जो बच्चा जहाँ से कुछ चीज़ सीखता है, वहाँ से उसको सीखनी चाहिए, जो कि है अपने पेरेंट्स से। क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स से सीखता है, उसके बाद अपने स्कूल से, उसके बाद अपने कॉलेजेस से, अपने दोस्तों से। हमें चाहिए कि हम उनके पेरेंट्स को कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ चीज़ें बताएँ, जो कि वो आगे अपने बच्चे को गाइड करे कि अगर ऐसा कुछ हो तो किस तरह से उस सिचुएशन से डील करना चाहिए। उसके बाद द सेकंड एंड द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस, स्कूल्स। जब बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं, वहाँ के स्कूल्स की अथॉरिटीज़ को चाहिए कि बच्चों को वो एसेंशियल चीज़ें बताएँ जिनसे वो प्रिवेंट कर सके ऐसा उनके साथ कुछ ना हो, ठीक है।
उसके बाद जी पहला सबसे जो हम आगे जाके 15 स्टेप्स की बात करेंगे, उसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि इस चीज़ के अंदर जो जो कल्प्रिट है वो देखता नहीं है वो लड़का है या वो लड़की है, या वो बच्चा है या वो बच्ची है। उसकी नीयत, उसकी इंटेंशन जो होती है वो दोनों के लिए सेम होती है, और उस चीज़ का असर चाहे वो लड़का हो चाहे वो बच्चा या बच्ची हो, दोनों के ऊपर लाइफ टाइम तक रहता है। जी पेरेंट्स को पहली चीज़ हम ये बताना चाहेंगे, हम चलते हैं अपने 15 स्टेप्स की तरफ। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को कि किसी बंदे की, एक चाहे वो अंकल हो, आपके करीबी रिश्ते को छोड़ के, माँ बाप दादा दादी को छोड़ के, किसी अंकल की डोंट सिट ऑन देयर लैप, उनकी गोद में ना बैठे, उस चीज़ को अवॉइड करें आप। ठीक है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम समझते हैं कि जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि अपने बच्चों के सामने आप लोग ड्रेस्ड अप ना हो। ठीक है। आपका बच्चा जब तक 2 साल से छोटा है, क्योंकि वो बच्चा है वो बच्ची है, उसके सामने ड्रेस्ड अप ना हो। ठीक है, अवॉइड दिस। उसके बाद है नेवर अलाउ एनीवन जो आपके बच्चे के साथ एक ना होने वाला रिश्ता बनाए। वो बच्चे लोग प्यार से कहते थे ये मेरा शौहर है, ये मेरी बीवी, इस तरह के रिश्तों को मेन अवॉइड करें। अवॉइड दीज रिलेशनशिप, अपने बच्चों को सिखाएं। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका बच्चा जब बाहर खेलने जाए अपने दोस्तों के साथ, जब पार्क में, ग्राउंड में बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, उनको अकेला मत छोड़, ऑब्जर्व देम कि वो किन के साथ है, क्या है। क्योंकि जो कल्प्रिट है वो यंग ही है, और आपको नहीं पता कि वो आपकी सोसाइटी में आपके नेबर है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं। अपने बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, उनको फोर्स मत करें। अगर बच्चा एक बंदे से मिलने से कंफर्टेबल नहीं हो रहा, उसको फोर्स ना करें। एंड प्लीज नोट, व्हेन चिल्ड्रन इज फॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, आप उस चीज को अवॉइड ना करें। वो एक स्पेसिफिक बंदे से तंग है, डर है, कंफर्टेबल नहीं है, आप उस चीज को इग्नोर मत करें। इट इज द वेरी फर्स्ट साइन। ठीक है, पहला ये साइन उस चीज को लिखिए कि हो सकता है आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो चुका हो, इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं, या ऐसा कुछ उसको ठीक ना लगा हो जिसकी वजह से वो ये चीज अवॉइड करना चाह रहा होता है। फिलहाल हमने जो 5 स्टेप डिस्कस किए हैं, इन इसके अलावा जो आई थिंक 6 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमें करना चाहिए वो है, सिक्स ये है कि अक्सर बच्चे काफ़ी कुछ, एक बच्चा जो ये सब कुछ शेयर करता है विदाउट विदाउट एनी हेजिटेशन, एकदम वो बच्चा चुप हो जाता है। ही और शी स्टॉप शेयरिंग विद थिंग्स विद स्टफ विद हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स। उस चीज़ को इग्नोर मत करें। प्यार से, बी पेशेंट, उसको प्यार से बुलाएं, उसको उससे कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखें। ट्राई टू कम्युनिकेट विद हर इन अ वेरी स्मूथ वे। उस पर जोर ना डालें, तंग ना करें, दबाव ना डालें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उससे पूछें एक तरीके से। उसके बाद ये है कि एक चीज़ को हमारे माशरे में बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है, वो है एक सेक्स एजुकेशन। उस चीज़ को लेके ओपनली हम डिस्कस नहीं करते। जब एज अ पेरेंट्स हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, वो माशरे से जाके उन चीज़ों को एक गलत तरीके में सीखता है। हमारा दीन, हमारा रिलीजन, हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ के बारे में सारी बेसिक एजुकेशन हमें देता है, हर चीज़ के बारे में हमें बताता है। फिर हम क्यों नहीं बताते? हमें चाहिए जब हमें लगे कि हमारा बच्चा उस स्टेज पे है, उस उम्र में पहुँच चुका है, उसको उन चीज़ों के बारे में, सेक्स की बेसिक वैल्यूज़ के बारे में एक अच्छे तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताएँ। आप नहीं बताएँगे, वो अपने गिरदोनवाह से, अपने दोस्तों से, एक अपने माशरे से गलत तरीके से वो चीज़ें सीखेगा, जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। 8वाँ ये है कि आप अपने बच्चों के लिए, छोटे होते हैं, ज़िद करते हैं, हमें कार्टून्स देखने हैं, वीडियो गेम्स खेलनी हैं। आप विदाउट वॉचिंग देम, विदाउट इवन गो थ्रूइंग देम, आप वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। ये नहीं देखते कि उसमें ऐसा क्या कंटेंट है, क्या उसमें कोई इनएप्रोप्रिएट चीज़ तो नहीं है, क्या उसमें कुछ एक्सप्लिसिट चीज़ तो नहीं है जो कि बच्चों को ज़हन को ख़राब करेगी। आप उनके लिए वीडियो गेम लाएँ, आप उनके लिए कार्टून की चीज़ लाएँ, उनको पहले खुद गो थ्रू करें, उनको देखें, फिर वो अपने आप बच्चों को दें। उसके बाद 9th स्टेप है कि जब वो बड़े हों, ठीक है, एक यही चीज़ एक सेक्स एजुकेशन में आ जाती है कि उनको बताएँ कि हाउ टू वॉश देयर प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है?
कि अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में आपने कैसे ख्याल रखना है, ठीक है? अब उस पर्सनल हाइजीन के बारे में अब आपके अलावा उन्हें कोई नहीं बता सकेगा, ना किसी को बताना चाहिए, उन लोगों को बताएँ आप, अपने बच्चों को बताएँ। खुद आप लोग को उनको बताना चाहिए कि अपनी केयर आप लोगों ने कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। उसके बाद थर्ड है कि जी तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि जब हमारा बच्चा किसी पर्टिकुलर बच्चे के बारे में बात करता है, जो कि हर विक्टिम से अगर आप पूछें तो उसका जब वो उस चीज़ को पहले तो डर के मारे वो एक्सपोज़ नहीं करता, बताता नहीं है। व्हेन ही और शी बिकम एक्सप्रेसिव अबाउट दिस सिचुएशन, अबाउट द सिनेरियो, उसके अपने घरवाले उसे कहते हैं कि बेटा खामोश, इस चीज़ के बारे में नहीं बोलता। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये डर उसके दिमाग में, उसके दिल में सारी ज़िंदगी के लिए बैठ जाएगा। अगर वो आपको किसी बंदे को लेके, किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके आपको कंप्लेन करे, उस चीज़ को अवॉइड ना करें, उससे पूछें इन अ पेशेंटली वे कि क्या ऐसी वजह है कि हमारा बच्चा हमें उस बंदे को लेके कंप्लेन कर रहा है, उस चीज़ को अवॉइड ना करें, उससे पूछें, इग्नोर ना करें उसको। आप इसको इग्नोर करेंगे, बच्चा फिर आपसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि मुझे यहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो फिर उस तरह से उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देगा। उसके बाद जब आपका बच्चा इनमें से किसी भी चीज़ को लेके कंप्लेन करे कि अपने पेरेंट्स से अगर शेयर करे कि जी माँ मेरे साथ या पापा मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि वो आप पे उस टाइम आप उसके सुपर हीरो हैं, वो आप पे रिलाई करते हैं अपने बच्चे पूरी तरह से, उनको लेट डाउन मत करें। उनको बताएं, लेट देम नो कि बेटा हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए स्टैंड ले, डोंट इग्नोर देम। आप उनको इग्नोर करेंगे, वो उनकी ज़िंदगी का सबसे पहला एक्सपीरियंस होगा कि उसको इग्नोर करने वाले उसके माँ बाप हैं। आप उससे इग्नोर करेंगे, आपका बच्चा इन फ्यूचर इस तरह की कोई ना कर कोई हरकत होती है, वो फिर आप लोगों को बताने से डरेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे पहले ही खामोश करवा दिया था, अभी भी वो यही करेंगे। इसलिए प्लीज़ डोंट इग्नोर देम। उनकी बच्चा आपका होता है, आपको पता होता है कि उसके बिहेवियर में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, उस चीज़ को इग्नोर ना करें। पॉइंट देम आउट, ऑब्जर्व देम, और अगर ऐसा कुछ होता है उनके लिए खड़े हों, स्टैंड लें, उस चीज़ को हल करें, उनको बताएं कि बेटा हम आपके लिए इधर मौजूद हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लेने चाहिए, जिसकी हमने अपने सेकंड सेगमेंट में बात की। इससे पहले हमने दिशान हैदर को हमने लिया, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उससे पहले हमने इस सारे चीज़ को लेकर, चाइल्ड अब्यूज़ को लेके हमने उसकी साइकोलॉजी के बारे में बात की कि क्या ज़हन लेके एक कल्प्रिट जो होता है उसके ज़हन में क्या होता है, और जो विक्टिम होता है उनके ज़हन पे क्या होता है। कल्प्रिट की इंटेंशन क्या होती है वो हम नहीं जानते, ठीक है? वो साइकोलॉजी जानती है, वो उनका अल्लाह जानता है। तो उनके ऊपर क्या गुज़र रही होती है, वो क्यों ये चीज़ करते हैं। जो विक्टिम होता है उस बेचारे के बच्चे या बच्ची के दिमाग से ये चीज़ सारी ज़िंदगी के लिए नहीं निकलती, और उस चीज़ को निकालने में सबसे बड़ी हेल्प आप लोग कर सकते हैं। आप लोग हेल्प नहीं करेंगे, आप उन्हें इग्नोर करेंगे, तो वो उस चीज़ से वो बाहर नहीं आ सकते। उससे पहले जी हमने सारा बताया, क्योंकि हम पाकिस्तान में एक ये जो केसेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। इवन के एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अल जज़ीरा ने ये भी पब्लिश किया कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें क्यों बढ़ती जा रही हैं। हमारे माशरे में इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता, टैबू समझा जाता है। किसी के साथ अगर हो जाए उसे चुप करवाया जाता है, उसे बताया जाता है कि बेटा आपने बोलना नहीं है, आपने बताना नहीं है। क्यों ऐसा ना करें। हम मुसलमान हैं, ठीक है? हम एक डाइवर्स कम्युनिटी में रहते हैं। पहली बात ये है कि रेपिस्ट का रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? जब तक उस बंदे में इंसानियत नहीं है, वो एक अच्छा मज़हब को फ़ॉलो करने वाला नहीं बन सकता, ठीक है? उसके बाद हमें सबसे पहले चाहिए कि जो हमने लास्ट सेगमेंट स्पेसिफिकली इन चीज़ों के लिए रखा था कि आप लोगों को बताया जाए कि किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, ठीक है? जी नाज़रीन, आज का जो हमारा शो है वो हमारे इख्तिताम पे पहुँच चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने एज़ अ स्टार्ट किया, साइकोलॉजी से हमने स्टार्ट किया, फिर साइकोलॉजी के बाद हम हुकूमत की तरफ आए कि उनको क्या करना चाहिए। फिर हुकूमत के बाद हम अपनी सोसाइटी की एक अहम किरदार को हम लेके आए, और हमने हर लिहाज से चाइल्ड अब्यूज़ को, जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती होती है, उस मौजू को हमने कवर अप करने की कोशिश की, और काफ़ी कुछ मुझे और आप लोगों को सीखने को मिला। तो हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक अच्छा मुआशरा बनने की कोशिश करें, एक अच्छा पाकिस्तानी होने से पहले, एक अच्छा मुसलमान होने से पहले एक अच्छा इंसान बने, और हमें अपने गिरेबानों में देखना चाहिए क्या हम
इस चीज़ का हिस्सा नहीं हैं? क्या हम सोसाइटी का, इस माशरे का हिस्सा नहीं हैं? इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।